कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल पिछली रात सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वह सारा से अभी तक गुस्सा था। फिर रात में सारा स्काइलर को मनाने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान सारा देखती है कि स्काइलर काफी अजीब बिहेव कर रहा था। फिर अगली सुबह सारा काफी रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है, जिसके बाद वो स्काइलर को किस करने ही वाली थी कि तभी वो उल्टी कर देती है। आगे सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ कियाना नाम की एक लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी सारा के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, जो सुनकर सारा काफी घबरा जाती है। फिर रात को सारा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि नेगेटिव आता है, जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, इसलिए वो उस टेस्ट को उठाकर देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे जानकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिससे बचते हुए सारा खिड़की को कूदकर बाहर आ जाती है। आगे वो अपनी एक दोस्त हेली के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। लेकिन ये सुनकर हेली काफी हैरान थी, क्योंकि किसी का भी एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन था। आगे हेली सारा को अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर नर्स सारा का चेकअप करती है। इसी दौरान उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक डॉक्टर को वहाँ पर बुलाकर लाती है। आगे वो डॉक्टर सारा की मदद करता है, पर तभी हम देखते हैं कि जो क्रिएचर सारा के पेट में था वो काफी तेजी से उसके पेट से बाहर आता है, जिस दौरान उस डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उधर वो क्रिएचर वहाँ पर काफी तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके बाद वो उस नर्स पर हमला करके उसे अपने काबू में कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रिएचर है। आगे सारा और एली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी कार रोकते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले ये बात उसकी मॉम को भी बता देंगे। तभी हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में ही वो मैक्सिको से वापस आया है। लेकिन सारा ये बात उसे भी बताना नहीं चाहती थी, जिसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर पर आती है और अपने पेट में से उस दूसरे एलियन को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन वो एलियन तो बाहर आ ही नहीं रहा था। तभी हेली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो कि जानवरों का डॉक्टर था, जिसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला आता है, जो वहाँ का हाल देखकर काफी घबरा जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर सारा का एक भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है। उधर सारा और हेली डेव के घर पहुँच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वहीं ये सुनकर डेव भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्काइलर का फोन आता है, जो उसके साथ कियाना के घर पर रखी एक पार्टी में जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बनाकर उसे जाने से मना कर देती है। आगे डेव सारा के पेट में एक जानवरों का इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो एलियन बाहर आए वो मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा उस एलियन को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बाहर ही नहीं निकलता। तभी ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी का डोज लेने अंदर चला जाता है, पर तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सारा की मॉम को भी उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर गुस्सा करने लगती है। पर तभी ये सब देखकर ऑस्कर सारा की मॉम को बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि उन्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो सारा के पास आकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है, लेकिन उसकी मॉम को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वो एलियन एक पुलिस ऑफिसर पर कब्जा करके उस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान हेली, सारा और उसकी मॉम एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे रोकें। वहीं दूसरी तरफ वो एलियन एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसको देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर उनको रोककर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर तभी वो एलियन ऑस्कर पर भी हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो डेव को भी मार देता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हेली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को स्कैन करके उससे दरवाजा खोलती है और अंदर जाने लगती है। अब हेली और सारा तो अंदर आ जाती हैं, लेकिन सारा की मॉम को वो क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको भी कंट्रोल में लेकर उस रूम के अंदर आ जाता है। इसी दौरान सारा के पेट में से वो दूसरा एलियन भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पहले वाला एलियन दूसरे एलियन को अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है, और जब ये सारी बात स्काइलर को पता चलती है तो वो काफी डर जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता
जाता है। वहीं उन दोनों को लग रहा था कि स्काइलर जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद सारा जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा उसे उठाकर हेली के पास ले आती है ताकि उन्हें स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था जिसे तोड़ने के लिए हेली उसे लेकर अपने भाई के पास आ जाती है, क्योंकि उसका भाई किसी भी पासवर्ड को आसानी से तोड़ सकता था। उधर दूसरी तरफ वो एलियन सारा की मॉम को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। वहीं उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है, जहाँ पर सभी लोग तो मारे जा चुके थे लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। उधर दूसरी तरफ हेली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है जिसके अंदर स्काइलर के मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो थी। आगे वीडियो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था जहाँ से उसने एक प्राचीन तलवार चुरा ली थी। आगे जब स्काइलर वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने एक मूर्ति के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया जिसके अंदर से कोई अजीब सी गैस निकली और वो स्काइलर के अंदर चली गई। इसी दौरान सारा को वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर दो क्रिएचर को इंटीमेट होते हुए देखती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रिएचर्स को जन्म दिया था वो नर और मादा हैं, जो कि आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और भी क्रिएचर्स को जन्म देने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ ऑस्कर उस स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है और वो उसे सारी बातें बताता है। आगे ऑस्कर उस क्रिएचर को मारने के लिए उस स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन पर सारा का कॉल आता है जो ऑस्कर से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि सारा की मॉम उन दोनों क्रिएचर्स के पास खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और हेली उस स्टोर में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे सारा समझ जाती है कि जरूर वो दोनों एलियंस कियाना की पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन दोनों को और एलियंस को जन्म देने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसलिए सारा और हेली भी कियाना की पार्टी में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सारा की मॉम को होश आता है तो वो अपने सामने उन्हीं दोनों क्रिएचर्स को इंटीमेट होते हुए देखती है। वहीं पार्टी में सारा को कियाना नजर नहीं आती, इसलिए वो कियाना के रूम में आ जाती है। पर तभी सारा देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है, जिसके बाद वो सभी को बताने लगती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट पर एक एलियन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वो लड़की एक नए एलियन को जन्म देगी। तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिससे वो सारा और हेली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उधर वो क्रिएचर अपनी मादा क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और फिर पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उस पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी में भगदड़ मच जाती है। तभी सारा उस एलियन के ऊपर उस प्राचीन तलवार से हमला कर देती है। इसी दौरान हेली उस एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो एलियन कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हेली होश में आकर फिर से उस एलियन को शॉक दे देती है, जिससे वो एलियन उड़ते हुए एक मिक्सर में जा गिरता है। तभी सारा उस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस एलियन का जूस बन जाता है। आगे सारा अकेले ही मादा एलियन को मारने के लिए बेसमेंट में जाती है, पर तभी वो देखती है कि मादा एलियन कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये देखकर सारा जल्दी से अपनी मॉम को खिड़की से बाहर भेजती है। इसी दौरान वो मादा एलियन सारा के ऊपर हमला कर देती है। तभी सारा को वहाँ पर प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाई मिलती है, जिसको लेकर वो उसे मादा एलियन के मुंह पर डाल देती है, जिससे उस एलियन की प्रेगनेंसी रुक जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। आगे हेली वहाँ पर आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है। आगे सारा उन दोनों एलियंस को मारकर काफी खुश होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।